वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो लेके आए जिसमें हम लोग 11 सितंबर 2024 के सीजीएल के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हो सकते हैं, सारे नहीं, 2500 के 2500 नहीं, बट उसमें से जो हमें लग रहा है कि वो इम्पोर्टेंट है या बच्चों को नहीं आया होगा, हम उसके सॉल्यूशंस लेके आए। तो चलिए इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं और तरीके ढूंढते हैं, या वो क्वेश्चंस भी इसमें हैं जिसमें कोई शायद ट्रिक से क्वेश्चन बन सके, उसके लिए भी हम लोग ट्राई करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हमारा पहला सवाल है कि एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट हैं पी और क्यू। पी को 78% मिले हैं टोटल वैलिड वोट के। अब टोटल वोट ऑफ द इलेक्ट्रोड कितने थे? 75,60,000। ठीक है, then what was the number of valid vote that Q gets if 10% of voters did not cast their vote and 15% of the votes polled were declared invalid? मतलब जितना भी वोट था उसमें से 10% वोटर ने वोट नहीं दिया और 15% वोटरों ने क्या की, का वोट रद्द हो गया। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखेंगे हम लोग क्या हमारे पास कि टोटल वोट कितना है, 75। ये इसमें से कितने वोट चले गए हैं, 10%, तो ये 90/100 हो गया। इसमें से भी 15% वोट जो है वो रद्द हो गए, तो ये 15%, 85% बचा। ठीक है, अब देखिए इसमें से पी को कितने मिले हैं, 78%, तो क्यू को कितने मिले होंगे, 22%। तो हमें बस इसका 22% निकाल देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 4 जीरो थे, 4 जीरो पहले यहाँ कैंसिल हो गए, फिर एक से एक ये ज़ीरो कैंसिल हो गया। 5 से इसे काट सकते हैं 17 बार में, इसे काट सकते हैं 2 बार में, 2 से काट सकते हैं इसे 11 बार में। ठीक है, तो अगर आप इसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पहले हमें एक चीज़ देख लेंगे कि हमारे लास्ट में 2 बच रहा है कि नहीं बच रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है, लास्ट में यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, तो 7 इंटू 6, 7 इंटू 6 42। अब 2 है तो 9 इंटू 2 करेंगे तो 18 आ गया। सबके लास्ट डिजिट ले रहे हैं हम लोग, तो पहले 6 लिए, 7 लिए, तो यहाँ से 2 आ गया, फिर इसको 9 से गुना किया तो 18, तो 8 आ गया, फिर 1 बचा तो 1, तो लास्ट में 8 आएगा। अगर ऑप्शंस में कहीं भी ऐसे दिखेगा हमें तो हम सिर्फ इसे कर लेंगे, तो लास्ट में सिर्फ 8 एक ही जगह पे, ये थर्ड नंबर ऑप्शन, तो यही हमारा सही हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सवाल में केवल एक ट्राइंगल है जो कि सी पे 90 डिग्री है, तो यहाँ पे सी बना लेते हैं और ए और बी दिया गया है। इसमें 10 ए को बोल दिया गया है √3 और आपसे इसका वैल्यू निकालने को बोला गया है। देखिए किसी भी ट्राइंगल में क्या होता है कि ये तीनों एंगल मिला के 180 होता है। अगर ये 90 हो गया तो ये दोनों को जोड़ के 90 ही आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपके पास cot a प्लस बी है, तो cot a प्लस बी मतलब cot 90 ले लेंगे, तो cot 90 कितना होता है, 0 होता है। तो अगर 0 से किसी भी चीज़ को गुना करेंगे तो 0 ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि रेक्टेंगल कॉर्टयार्ड है 4 मीटर 95 सेंटीमीटर का। ठीक है, और 16 सेंटीमीटर 65 चौड़ा है वो। ठीक है, तो इसमें बोला है कि इसको स्क्वायर टाइल्स से सजाना है, तो सबसे कम नंबर स्क्वायर टाइल्स कितने लगेंगे ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले जब भी ये रहेगा तो इसे हम लोग नॉर्मल सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल सेंटीमीटर बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 495 मतलब 495। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा 1665। तो इसे अगर फैक्टर करते जाएंगे हम लोग, तो ये फैक्टर करेंगे तो पहले किसी 11 बड़े से काट लेते हैं, 11, अच्छा छोड़िए 3 से ही काट, 11 से भी काट सकते हैं, 11 से काटेंगे तो 4 बार में और 5 बार में। ठीक है,
फिर इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 5, तो 3 इंटू 3 इंटू 5। इसमें आएंगे तो पहले 3 से करते हैं, तो 5 बार में, 5 बार में, 5 बार में। फिर 5 से करेंगे तो 1 1 1। फिर हम लोग इसे 3 से कर सकते हैं, ये 37 बार में आएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या है, इनका SCF निकालना था। ठीक है, तो जैसे SCF निकालेंगे तो SCF क्या होगा, यहाँ पे ये कॉमन है, 3 3 5 3 3 5, तो 45। ठीक है, अभी इसका मतलब क्या, मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो बड़ा टाई था उसको एक का लंबाई आपका 495 है और ये हो गया 1665। ठीक है, ये इसमें से हमें निकालना है 45 सेंटीमीटर वाले टाइल्स को बिछाना है। तो अगर हम इसके एरिया से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1665 इंटू 495, और सिंस ये वर्ग है तो इसे 45 इंटू 45 से काटेंगे। तो 45 डायरेक्ट दिख रहा है कि 11 बार में कटेगा, ये भी 45 से कटना चाहिए और यहीं पे दिख जाइएगा आपको। तो ये आपका 45, तो बचा क्या 37। ओह सॉरी, ये 3 नहीं लिए थे हमने, ये 3 लिया था। ठीक है, ये गलती से 3 एक साथ लिखा था मैंने, ये ले लिया। तो 37, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 704407। ठीक है, तो लास्ट वाला आंसर हो गया। तो हमारा अगला सवाल ये है कि देयर आर 2 पाइप्स टू फिल अ टैंक, टुगेदर दे कैन फिल इन 15 मिनट्स। इफ वन पाइप कैन फिल द टैंक इन 1.5 times as faster as the other। ठीक है, मतलब सिंपल सा बात है कि 1.5 मतलब कितना हो गया कि 1/2 मतलब 3/2। मतलब कोई अगर एक टैंक एक बार में 3 भर रहा होगा तो दूसरा टैंक 2 भर रहा होगा। ठीक है, दोनों कितना भरेंगे टोटल 5, है ना। 15 मिनट में भर रहे हैं तो इंटू 15 कर देंगे। अब पूछा क्या, यदि एक पाइप दूसरे से 1.5 गुना तेज है तो तेज पाइप कितने देर में भरेगा। ठीक है, तो तेज पाइप कितने देर में भरेगा, बाई 3 कर देंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, 25 मिनट में हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसका आंसर हम लोग देखते ही बता सकते कि 0 होगा। क्यों ऐसा होगा, सबसे पहली बात तो ये। ठीक है, देखिए जब भी आपको याद रखना पड़ेगा, लेकिन साइन कॉस सेक कॉसेक और टेन और कॉट। ठीक है, अगर इसके आगे जो भी एंगल लिखे रहेंगे, मान लीजिए एक के आगे है x, एक के आगे है y, अगर इन दोनों को जोड़ के जब भी 90 आएगा तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। सेक 35 55 जोड़ के आएगा 90, बराबर है इसीलिए कट गया। 25 65 90 फिर बराबर है, फिर कट गया, तो 1/1 1 - 1 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है हमारे पास कि हमें दिया है a sin cube x प्लस b cos cube x इक्वल टू sin x cos x, a sin x प्लस बराबर इक्वल टू b cos x है। तो हमें निकालना है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, पहले से हम लोग यहाँ से a का मान निकालेंगे। a बराबर कितना आ जाएगा, b cos x बटा साइन x। अब यहाँ हम बिठा देंगे a का मान, तो ये आ जाएगा b cos x बाई साइन x इंटू साइन क्यूब x प्लस b cos स्क्वायर x, और ये आ जाएगा आपका साइन x cos x। तो ये आपका यहाँ से कट गया, तो आप यहाँ से b cos x क्यूब है सॉरी निकाल सकते। तो यहाँ बचता आपका साइन स्क्वायर x और यहाँ बचता आपका cos स्क्वायर x इक्वल टू साइन x cos x। तो cos x कट गया, ये आपका 1 हो गया, तो b इज इक्वल टू आपका आ गया साइन x। ठीक है, तो अगर b इक्वल टू आपका साइन x आएगा, अब सेम चीज़ आप b इक्वल टू बिठाएंगे, b से यहाँ निकालेंगे a साइन x बाई कॉस x
और बिठाएंगे तो आपका a इक्वल टू आएगा cos x। अब दोनों का स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे तो 1 आएगा। ये हो गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन में ये बोला गया है, अतुल जो है बिशु को हेड स्टार्ट देता है कितनी देर का, 20 सेकंड का 900 मीटर के रेस में, ठीक है, और उसे 135 मीटर से भी हराता है। अब ये रनिंग सेम रेस में अतुल जो है हेड स्टार्ट कितना देता है, 189 मीटर का, और उसे 8 सेकंड से हराता है। अब बोले इन हाउ मच टाइम कैन बिशु कंप्लीट द फुल रेस ऑफ 900 मीटर। तो इसमें बोला क्या गया है कि जो क्या कहते हैं उसे, बिशु जो है वो कितने देर में रेस ख़त्म कर लेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसे हम लोग थोड़ा आराम से सॉल्व करेंगे और क्या क्या हो सकता है इसमें वो हम लोग देखते जाते, ठीक है। तो सबसे पहला क्या होगा कि हम लोग मान लेते हैं कि अतुल का जो टाइम है वो a लग रहा है, ठीक है, और विशु का v लग रहा है, ये हमने मान लिया, ठीक है। तो अतुल का स्पीड कितना हो जाएगा, अतुल का यहाँ पे हमने लिख लेते हैं, ये हमने टाइम माना था, ये हम स्पीड मान रहे हैं, तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा 900 बाई a, ठीक है। इसका स्पीड कितना हो जाएगा, देखिए 900 में से 135 हरा चुका है, तो अभी मतलब वो कितना दौड़ा होगा, घटाएंगे तो 765 दौड़ा होगा, और टाइम कितना लिया होगा 20 सेकंड, और मतलब जितना इसका टाइम था उससे 20 सेकंड और ज़्यादा लिया है, ठीक है। अब टाइम दूसरे रेस के हिसाब से अगर सोचेंगे हम लोग, तो देखिए ये तो फर्स्ट रेस की कहानी थी। अब सेकंड रेस में क्या हो रहा है, अतुल का स्पीड तो वही रहेगा, लेकिन विशु का क्या होगा, विशु कितना दौड़ेगा, अब दौड़ेगा 711, और कितने सेकंड से पीछे भी 8 सेकंड से, तो यहाँ पे a+8 हम लोग बिठा सकते हैं, ठीक है। अब ये दोनों क्या है, ये भी विशु का स्पीड है और ये भी विशु का स्पीड है, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ से इसको बराबर कर लेते हैं तो ये क्या होगा, ये आके इसमें गुना हो जाएगा, ये आके इसमें गुना हो जाएगा, 765 इंटू a+8 हो जाएगा a+20, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमने पहले इसका स्पीड मान लिया, एक का टाइम मान लिया, उस टाइम के हिसाब से उसका स्पीड निकाला क्योंकि दूरी पता था हमें। अब उसके टाइम के हिसाब से हमें दूसरे का भी टाइम पता था, पहले भी केस में दूसरे भी केस में, दोनों केस में हमने उसका टाइम माना, स्पीड निकाला, दोनों को आपस में बराबर कर दिया, ठीक है। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 765a इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 6120, ये आ जाएगा 711a, और इसको अगर करेंगे तो 14220, तो इधर आए घटेगा, इधर आए घटेगा, दोनों को घटा के लिखेंगे डायरेक्टली, तो 65 से बन गया 54a, और ये घट के लिखेंगे आप 0018, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग a का टाइम जो a का वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 150 सेकेंड्स। हमें पूछा क्या है v का स्पीड, तो v का स्पीड किसी एक में बिठाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा, तो इसी में बिठा देते हैं, तो 765, तो ये 150 + 20 हो गया 170, तो इसे अगर भाग करेंगे हम लोग 17 से, तो 17 से ये कटेगा 4 बार में, बच्चा 68, तो ये 5 बार में, तो 4.5, ठीक है, 4.5 मीटर पर सेकेंड। अब हमें टाइम निकालना है, रेस ख़त्म करेंगे, टोटल रेस कितना है 900 मीटर, और ये 4.5, तो अगर काटेंगे इसे
तो 20 सेकेंड ये आएगा आपका, सॉरी ये 200 आ जाएगा। तो 200 मतलब कितना हो गया, 200 सेकेंड मतलब 3 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, ऐसे करके इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है एक रोम्बस है, ठीक है, उस रोम्बस में क्या है, ओ एक कहीं पॉइंट है, व्हाट इज़ द 5 डिग्री मेजर डी ओ बी। तो पहले एक रोम्बस बनाते हैं हम लोग। थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाते हैं कि देखने में ठीक लगे और कहीं पे लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक इंटीरियर पॉइंट है इस तरीके से कि ओ ए और ए सी आपस में बराबर है। ठीक है, आपसे डी ओ बी का मान पूछे, ये डी ओ बी तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये सिंपल सी बात है, डी ओ बी। ठीक है, तो ये जो इंटीरियर पॉइंट है ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये इसका आपस में विकर्ण हो, तभी ये बराबर हो सकता है, अदरवाइज ये नहीं होगा। तो अगर ये विकर्ण है तो ये भी विकर्ण होगा। विकर्ण तो सीधी लाइन मतलब, तो अच्छा डी ओ बी पूछे, डी ओ बी का 5/9, तो डी ओ बी कितना आ गया 180। देखिए मुझे भी 5/9 ध्यान में नहीं रहा था, तो प्लीज़ आप क्या करेंगे कि हमेशा क्वेश्चन ठीक से पढ़ेंगे। अगर 180 होता तो बहुत चांसेस है कि बहुत लोग 180 मार देते हैं, इसमें से मैं भी शायद होता। तो ये हो गया 100, तो 100 हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें आप तीनों को अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अब करेंगे क्या, आप ऑप्शन से बिठाएंगे। अब ऑप्शन से कैसे बिठाएंगे, तरीका क्या है, सबसे पहले आप तीनों में से सबसे आसान इक्वेशन देखिएगा कौन सा दिख रहा है आपको। तो पहला वाला ही मुझे दिख रहा है, ठीक है, x + 2z = 3। अब बिठा के x और z का मान देखेंगे कहाँ सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहला बिठाएंगे 0 -1, सॉरी 0 और z का मान 2, तो 4 आ गया, 4 = 3 पॉसिबल नहीं है। अगले वाले में जाएंगे, x = -1 है और z = 2 है, तो फिर से 4, तो ये आ गया 3। अब 3 = 3 ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, मतलब पहले क्वेश्चन में काम हो गया। अब हम बाकी दोनों में देख लेंगे। तो पहला क्या है, 3 = x = -1, तो ये आएगा -3, ये आएगा आपका 15, तो z = 2 था, सॉरी, तो ये 10 आ गया, तो कितना हो गया -13, ये सेटिस्फाई कर गया। अब इसमें आते हैं, तो x = -1, y = 0 तो छोड़ देते हैं, और ये आपका 6, तो 5, तो दूसरा वाले ऑप्शन सब सही हो गया। तो आगे कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे अगर आप करेंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा और इतनी ज़रूरत है नहीं। तो हमारा अगला सवाल ये है कि एक इंटरेस्ट sum the interest accrued on a sum of 16,000 lent at a simple interest of 14% for the time in those many years, which gives a simple interest of a fifth of a certain sum at 10% per annum. ठीक है, तो वो क्या है, ठीक है, तो हमें वो निकालना है कि उसका एक्चुअली इंटरेस्ट है क्या। तो सबसे, अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास दो वेरिएबल्स, एक टाइम और दूसरा वो सम, तो हम उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे उस तरीके से। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सिंपल ऑप्शन से ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा हम वो निकाल लेंगे। पहले ये निकला इंटरेस्ट हमारा, और ये किसके इक्वल होगा, जो भी सम हमारे पास उन्होंने दिया होगा उस सम का 3/5 है ये। ठीक है, ये कहने का मतलब है यहाँ पे। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमारा जो सम x निकल जाएगा वो हो जाएगा 11,200t/3, क्योंकि अब ये कटेगा और है नहीं, तो सिंपल गुना करेंगे, सॉल्व करेंगे, ये आ गया। ठीक है, अब ये जो हमारा मान है
x का मान अगर हम लोग यहाँ बिठा देते हैं बेसिकली, तो ये कुछ सिंपल सा ऐसे आएगा कि x का मान अगर बिठाएंगे हम लोग 11,200t/3 गुने 3/5, तो 3 कट गया। यहाँ से अगर इसको बिठाएंगे तो ये आएगा 2240t, ये आ गया। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली इंटरेस्ट हो गया। अब हमें क्वेश्चन में भी वही निकालना है, तो हम उसके बराबर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन से बराबर करना स्टार्ट करेंगे। तो अब सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन से ही ट्राई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन से ट्राई करेंगे हम लोग। इसके इक्वल टू बिठाएंगे ये 2240t इक्वल टू 13440, तो 0 कट गया। अब ये 24 है, तो एक काम कर सकते हैं, इसे हम लोग 4 से काट लीजिए। 4 से कटेगा 5 बार में। ठीक है, फिर बचा 6 बार में। ये 4 से कटेगा 3 बार में, 4 बार में, 6 बार में, और ये सॉरी ये कटा 3 बार में, ये भी कटेगा 3 बार में, 4 में कैसे कटेगा। तो अब इसे हम लोग करेंगे तो ये 6 बार में यहाँ से कट गया, तो t इक्वल टू हमारे पास 6 आ गया। अब हमें देखना है इसमें बैठा के कि क्या ये आ रहा है कि नहीं। 13,440, तो 16,000 में हम लोग बिठाएंगे 14 गुने 6/100, तो इसे गुना करेंगे तो ये आपका 13,440 ही आएगा। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। प्लीज़ अगर आप वीडियो देख चुके हो तो एक लाइक, एक कमेंट, और हो सके तो अपने शेयर कर दो व्हाट्सएप स्टेटस पे या कहीं फेसबुक में, कहीं पे भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन।